सिंध के लिए खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा जो कसीरुल जमाती इत्तेहाद है, जिसके अंदर GDA भी है, जिसके अंदर MQM भी है, जिसके अंदर JUI भी है, जिसके अंदर ANP और बाकी तमाम जो PDM के साथी जमातें थी, अक्सरियत जो है वो मिलकर इस दफ़ा सिंध में कैंडिडेट्स ला रहे हैं। सिंध की बदकिस्मती ये रही कि सिंध में पिछले 15 साल में सिर्फ डेवलपमेंट की मद में 22,000 अरब रुपए आया और सिंध की सड़कों पे आपको, सिंध की गलियों मोहल्लों शहरों के अंदर आपको 2200 अरब लगा भी नज़र नहीं आता। क्या सिंध की आवाम का हक नहीं है कि उनको वो फैसिलिटीज़ मिलें जो पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस करके पंजाब की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और नवाज शरीफ साहब के झंडे के नीचे प्रोवाइड की। आज उसी जज्बे के तहत ये तमाम जमातें मैदान में उतरी हैं कि सिंध के लोगों को उनका हक दिलाना है और ख़ास तौर पे कराची के पीने के पानी के मसले से लेके अमन व अमान के मसले से लेके जो तमाम इशूज़ हैं, तालीम, सेहत, इन तमाम के ऊपर एक ऐसे चार्टर के साथ आना है जिसके अंदर हमने सिंध के अवाम को उनका हक देना है जिनको कई दहाइयों से महरूम रखा गया था। आज बाकायदा हमारी मीटिंग्स, जो फाइनल मीटिंग्स हैं इन तमाम जमातों के साथ, इंशाल्लाह अगले एक आधे दिन में फ़ाइनल होकर मुश्तरका कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। इस अज़म और एतमाद के साथ उतर रहे हैं कि अब सिंध को सिंध का हक दिलाना है, कराची के वासियों को उनका हक दिलाना है और 2000 जो हमारा इलेक्शन 8 फरवरी का है उसके बाद पाकिस्तान की खुशहाली के नए सफ़र का आगाज़ होना है। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताएं, आपने कसीरुल जमाती इत्तेहाद का जिक्र किया तो MKM की तरफ से NA 242 में अभी तक कैंडिडेट मौजूद है और उनका डिमांड है कि मियाँ साहब विड्रॉ कर जाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एंड पे मियाँ साहब, आप लोग सुहाने ख्वाब कराची वालों को दिखा रहे हैं, एंड पे तो मियाँ साहब विड्रॉ कर जाएं? हमने हमेशा अल्लाह के फजल से जो अवाम से वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। MQM का स्टेक है कराची में, हम उसको मानते हैं। MQM को जब जब इग्नोर किया गया, कराची के हालात उतने ज़्यादा ख़राब हुए, तो जो माजी की तलखियाँ हैं उनको भुला के इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो लेकर आ रहे हैं। हमने MQM के दोस्तों से दरख्वास्त की हुई है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें अभी तक जो है पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और अगले एक आधे दिन में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुश्तरका उम्मीदवार पूरे सिंध में उतरेंगे और मैदान मारेंगे। मियां साहब आप बताएं कि जो 2013 में मियां नवाज शरीफ ने जो कराची में अमन बहाल किया था, MQM की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इलाज किया है, तो आप दोबारा क्या कराची को उन हालात में भेजना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ इलाज? देखिए, मैं बहुत खुल के बात करूँगा। वो फैक्टर्स जिन्होंने MQM के अंदर बैठ के कराची के अमन को सबूताज किया था, MQM के अंदर से ही दोस्तों को ये रियलाइजेशन हुई कि हम लोगों ने सियासत करनी है, तखरीबकारों को अलहदा करना है। तो जो माजी है उसको हम भुला नहीं सकते, लेकिन आज जो MQM आपके सामने खड़ी नज़र आ रही है वो इस कमिटमेंट के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि कराची के अंदर से भत्ताखोरी को भी ख़त्म करना है, कराची के अमन को वापस लाना है। और मुस्लिम लीग नवाज़ का तो मंशूर ही ये रहा है। अल्लाह के फजल से हमें फ़ख्र है कि हम जब आए हैं हमने कराची का अमन और सिंध के अंदर जो है गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं। तो ये जो इलेक्शन है इसके बाद आप एक बिल्कुल नया सिस्टम देखेंगे जिसमें सब मिलकर शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तो मुसलसल पहले आरोप के खिलाफ भी दरखास्तें आई, PTI की तरफ से भी अपील। आप लोग बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई आप लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, क्या उनको कहीं वो हल्का तो नहीं छोड़ रहे आप लोग? बात यह है कि हम बिलीव करते हैं जमहूरियत पे, हम बिलीव करते हैं कि अवाम की ताकत के ज़रिए अपने जो है मंशूर का और अपने जज्बात का इजहार किया जाए। तो हम इन अदालतों के पीछे, इन पटिशनों के पीछे नहीं छुपेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का हक है कि वो जहां मर्जी से इलेक्शन लड़ें, लेकिन फैसला करना अवाम का हक है। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का था, मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग नून का रहेगा। और 8 फरवरी को पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एक ही दहाड़ गूंजेगी और वो शेर की दहाड़ गूंजेगी। बहुत शुक्रिया। कराची में कोई प्लानिंग आप लोगों ने की कि मियां साहब के जीतने के बाद कराची में ये देखें, मियां शहबाज साहब ने तो 2018 में भी
कराची के लिए एक स्पेशल प्लान दिया था, हम आज भी उस पर खड़े हैं। बदकिस्मती K4 का मंसूबा इतना लेट कर दिया गया। कराची की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, कराची की सड़कों का सिस्टम, अगर आप बात करें ओवरऑल पीने का पानी जो सबसे बड़ा मसला है, क्यों नहीं हल किया गया इतने सालों के अंदर। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है इन तमाम इश्यूज़ पर, और सबसे बढ़कर जो टैलेंट हम देखते हैं ना यहाँ के लोगों के अंदर, उनको अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन तालीम की सहूलियात दी जाएं तो ये पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब एक विज़न के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून एक विज़न के साथ आ रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का अज़म है, इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि सिंध ने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड करना है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। बहुत शुक्रिया।